मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन है मार्केट रिलेटेड एंड दूसरे टाइप का क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। मार्केट रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें क्या मार्केट यहां से और ज़्यादा गिर सकता है, मार्केट कहां पे सपोर्ट लेगा और मार्केट क्या बाउंस बैक कर सकता है। और दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन है वहां पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें, एवरेज करें या फिर एग्जिट कर जाए, टाटा बाय बाय। और उसी में जिन्होंने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें, बाइंग द डिप, जिसको आप लोग समझते हो। तो इन सब के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ अपने शेयर कर देना, ताकि उनके पास भी ये नॉलेज पहुंच सके। तो पहले टाइप के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसमें से पहला जो सवाल है, क्या मार्केट यहां से और ज्यादा गिर सकता है? यस, मार्केट यहां से और ज्यादा गिर सकता है। रीजन, टेक्निकली भी अभी कोई ऐसा रिवर्सल का साइन बना नहीं है, और जो डेटा है, डेटा भी ये बोल रहा है, जो फ्यूचर का डेटा मुझे याद है मैंने देखा था, अभी भी जो FIS हैं वो नेट शॉर्ट पे बैठे हुए हैं। तो FIS ही मार्केट को चलाते हैं, आप लोगों को पता है। तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, ये चीज आप इसको मान के चलिए। सपोर्ट कहां पे लेगा? सपोर्ट देखिए, जो हमारा पिछला मार्च वाला जो सपोर्ट था, हो सकता है वहां पे सपोर्ट लेकर के वो रिवर्स कर जाए या फिर और नीचे चला जाए। ऐसा कोई अभी सिस्टम बनता नहीं आ रहा। तो सपोर्ट अभी हमें यहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि प्रॉपर सपोर्ट कहां पे बनेगा। रिवर्स कब करेगा? तो रिवर्स का अभी कोई टेक्निकल साइन नहीं है। और अगर आप लोग इकोनॉमिकली भी जाओगे तो इकोनॉमिकली भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ खास मतलब हो, जैसे कि रसिया यूक्रेन का वॉर अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। एंड जो फेड का रेट है, आप लोगों को पता है फेड वहाँ पे रेट हाइक कर रही है। 75 बेसिस पॉइंट का, मतलब 75 बेसिस पॉइंट का उन लोगों का कहना है कि अभी और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और अपने यहाँ पे आपको पता है सडनली शॉक दे दिया है RBI गवर्नर जी ने। तो वो ठीक है, वो सब मतलब कुल मिलाकर के मतलब ठीक, मतलब प्रॉब्लम उन्होंने फेस करा दी है मार्केट को। तो जो मार्केट को एक तरीके से पिंच करना था, उसको डराना था, वो डरा दिया है उन्होंने। और भी हो सकता है कि मार्केट गिर जाए, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। मार्केट लगभग, मुझे लगता है कि यहां से अभी मार्केट सपोर्ट नहीं लेने वाला। थोड़ा सा वो साइडवेज भी, अगर देखो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा तो साइडवेज हो जाएगा। ओके, तो ये समझो। तो मार्केट को गैस मत करो, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। तो मार्केट और गिर सकता है, यस। मार्केट सपोर्ट कहां पे लगा? हो सकता है कि मार्च वाला सपोर्ट ले ले, वहां से बाउंस बैक कर जाए, और मुझे नहीं लगता वो सपोर्ट लेगा। दूसरा, बाउंस बैक कहां से करेगा? तो मार्केट बाउंस बैक कहां से करेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि टेक्निकली अभी कोई चार्ट पे ऐसा कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। चार्ट पे पैटर्न कैसे बनता है? जैसे लेट से कि आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनने लगे, डबल बॉटम बनने लगे, या फिर आपका RSI का डाइवर्जेंस बनने, तो वो सब चीजें होती है टेक्निकली। उसमें डेटा को भी सपोर्ट करना चाहिए कि डेटा भी आपका एक तरीके समझो कि थोड़ा सा कन्वर्ट हो रहा है बाइंग की तरफ, FIS की तरफ से बाइंग हो रही है, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पॉइंट है। अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट वाले तरफ में, इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट तरफ जो क्वेश्चन है वो पहला है कि हमने जो होल्ड कर रखा है उसको हम और होल्ड करें, या फिर उसमें एवरेज करें, या फिर उसमें से निकल जाए। तो देखो, अगर आपने अच्छी कंपनी ले रखी है तो सबसे पहले ये देखो कि आप जाकर के अपने कंपनी के बारे में पढ़ो, उस कंपनी के फंडामेंटल चेक करो। अगर कंपनी आपकी अच्छी है तो उसको होल्ड करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन चलते रहेंगे या फिर वॉर होते रहेंगे, जो कंपनी होते हैं वो अपने दम पे चलती है। हाँ, बशर्ते ये आपको देखना है कि इन सब कंडीशंस पे, जो भी ये मार्केट की कंडीशंस हैं या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या फिर आपके लेट्स से कि कमोडिटीज की कंडीशन है, तो क्या वो जो सिचुएशंस हैं या फिर कंडीशंस है वो आपकी कंपनी पे या कंपनी के बिजनेस पे इफेक्ट करती हैं कि नहीं। अगर इफेक्ट नहीं करती तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करिए बिंदास। ओके, बट हाँ, ये एक जरूर चेक कर लीजिए कि आपके कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो फिर उसमें आप होल्ड करिए। एवरेज, तो एवरेज अभी मत करिए। एवरेज आप करिए जो मार्च का जो लो लगा था वहां पे आ जाए तब आप एवरेज करिए। ओके, अगर आपको करना भी है तब तो वहां पे आप एवरेज करिए, यहां पे एवरेज मत करिए। और एग्जिट कर जाए तो एग्जिट उन स्टॉक्स में से कर दीजिए कि आपके स्टॉक्स में अगर फंडामेंटल खराब है और आपने ले रखा था, उसको टेक्निकल बेसिस पे बाउंस बैक लगा आपको कि ब्रेकआउट है, ऊपर चला जाएगा, न्यूज पे आ गया कि कोई खरीदने वाला है, ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे न्यूज चलती रहती हैं। तो वहां पे अगर आपने रूमर्स के बेस पे बाई किया था तो आप उसमें से एग्जिट कर जाइए, और फंडामेंटल सही नहीं है तब भी एग्जिट कर जाइए। अच्छा, अब बोलोगे सर फंडामेंटल पता कैसे चलेगा सही है या नहीं? तो उसके लिए screener.in करके एक वेबसाइट है, आप उस पर चले जाओ। जब उसमें आप अपनी कंपनी का नाम लिखोगे तो आपको वहां पे नीचे में आप जाओगे तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपको मिलेगा। तो वहां पे आप जब देखोगे तो पिछले 10 सालों का आपको रिकॉर्ड मिलेगा। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड को आप उसको चेक करो कि क्या आपके कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, उसमें कोई घटाव मतलब डाउनफॉल तो नहीं आ रहा है, कंपनी के सेल्स बढ़ रही है कि नहीं, प्रॉफिट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ आपके कंपनी के इंटरेस्ट कम हो रहे हैं कि नहीं, या फिर स्टेबल है कि नहीं। बढ़ रहे हैं तो कोई उसमें बढ़ रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत वाली बात है, अगर डाउन हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस इसके बाद आपके कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट बढ़ रहा है कि नहीं। ये सब 4-5 पहलू हैं, आप उस पर ध्यान दो। और पहली चीज तो उस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं। अगर किसी कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ है तो फिर आपको दिक्कत देने वाली बात नहीं है, 1-2 सालों बाद वो चलेगा जरूर। ओके, तो ये पॉइंट है, आप इस पर ध्यान रखिए। और फंडामेंटल्स चेक कर लीजिए, screener.in पे जाकर के आप चेक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि ये इसमें जो पैरामीटर्स है, सेल्स घट रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घट रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आप उसमें से निकल जाइए, क्योंकि वो सही नहीं है। थोड़ा सा लॉस लेकर के निकल जाओगे, बाद में गले की घंटी को ढोना नहीं पड़ेगा जिंदगी भर। जैसे कि आरकॉम, यस बैंक, इसको लेकर के लोग बड़ी बड़े ख्वाब देखे थे कि डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, और अभी भी गले की घंटी उनके गले में अटकी हुई है। तो इस पे आप ध्यान मत दीजिए, आप सीधे सीधे अगर फंडामेंटल सही नहीं है तो निकल जाओ, सीधी सी बात। क्या हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए? जिन्होंने अभी तक नहीं किया था, मतलब 2020 से उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था और उसके बाद भी नहीं किया, अब उनको लगता है कि बाइंग द डिप अब उनको लगता है कि बाइंग द डिप, तो इन्वेस्ट करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेंचेस में करो। और उसके पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप उस पर ध्यान दो, जरूरत वाला पैसा। अगर आपको आने वाले 2-3 सालों के लिए किसी पैसों की जरूरत है, लेट से आपके घर में कोई शादी होने वाली है, लेट से आप कोई अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वाले हो आगे आने वाले 1-2 सालों में, और अगर आपको कोई जरूरत है, मतलब जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और उस पैसों की आपको जरूरत है, तो वो पैसा इन्वेस्ट मत करो, सीधे सीधे मार्केट को वॉच करो, बस वो पैसा अपने पास कैश रखो। रीजन क्या है कि मार्केट कब और कितना लंबा ये डाउनफॉल में चल सकता है। लेट से डाउन अगर नहीं भी होगा तो वो साइडवेज कितना हो जाएगा, क्योंकि आपका ओवरऑल रिटर्न नहीं बनेगा। तो मार्केट हो सकता है कि यहां से गिरे नहीं, लेकिन फिर भी साइडवेज चला जाए, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है, आप इसको ध्यान दो। तो ऐसे पैसे जिनकी आपको जरूरत है उसमें वो सब इन्वेस्ट मत करो। और जिसकी जरूरत नहीं है, आप 4 साल 5 साल 10 साल तक उसको होल्ड कर सकते हो, ऐसे पैसे ही डालो। और ऐसे पैसे ही एक बार में मत डालो, आप उसको ट्रेंचेस में बाई करो। कैसे? 30% अभी इन्वेस्ट कर दो, अच्छी कंपनी सिलेक्ट करो। पहली बात तो अच्छी कंपनी सिलेक्ट करो, मैंने आपको बताया अभी, screener.in पे चले जाओ, और जिन कंपनियों में ग्रोथ, उनके पहले बात तो देखो उनके बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं। अगर उनके बिजनेस में ग्रोथ है तब उसमें इन्वेस्ट कर दो, उसके फंडामेंटल सही होने चाहिए, उसमें इन्वेस्ट कर दो। और अगर आपको लगता है कि ये कुल मिलाकर के इसके बिजनेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसमें ग्रोथ और ज्यादा आएगी, जैसे अभी आपको पता है जैसे ईवी का बूम चला है और ग्रीन एनर्जी का बूम चला है, सोलार सेक्टर का बूम चला, तो आगे चल के इन सब में बूम आएगा, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए, आपके 5 साल 10 साल आपको टाइम फ्रेम अगर है तब। शॉर्ट टर्म में तो अभी आप इसमें एंट्री मत करो, शॉर्ट टर्म के लिए अभी आप एंट्री मत करो, ये पॉइंट है। और अगर बाई करना भी है तो बाइंग द डिप के हिसाब से आप 30% अभी बाई कर लो अच्छी कंपनियों में, रेस्ट 30% आप तब बाई करना जो आपका वहां से अगर करेक्शन यहां से 1000 पॉइंट और हो जाए, अभी जहां पे लेवल है मार्केट में, इस लेवल से 1000 पॉइंट अगर करेक्शन और हो जाए, तभी आप अगली क्वांटिटी ऐड करोगे 30%। उसके बाद आप अगली क्वांटिटी 40%, 30 एंड 40, तो अगली 40% क्वांटिटी तब ऐड करोगे जब आपको रिवर्सल का साइन दिखेगा। और रिवर्सल का साइन कब दिखेगा या फिर मार्केट कब ऊपर जाने वाला है, वो आपके यूट्यूब वाले नगाड़ा बजाने लगेंगे, और प्लस मैं भी वीडियो बना दूंगा, ये सब आप समझिए। तो आपको कुल मिलाकर के समझ में आ जाएगा कि मार्केट अब रिवर्स होने वाला है, या फिर अब जब FIS बाइंग करना चालू कर दें, जब FIS बाइंग करना चालू कर देंगे तब आप उसको समझिए कि अब यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तब आप उसको अपनी 40% क्वांटिटी इन्वेस्ट करिए। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो मार्केट से दूर रहिए, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो मार्केट से दूर रहिए। और एक चीज ये ध्यान रखिए कि अगर जिसके बिजनेस में कमोडिटीज का इफेक्ट आता है, मतलब जो ऐसी कंपनी जो कमोडिटीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, तो उससे थोड़ा सा दूर रहो। बेहतर है कि आप IT सेक्टर पे फोकस करो और आप ऑटो एंसिलरी पे फोकस करो, इन सब चीजों पे फोकस करोगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलने का चांस है। हेल्थ केयर के प्रॉक्सी बिजनेस में जाओ, हेल्थ केयर का प्रॉक्सी बिजनेस, जैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ है एक, परसों या कल मैंने वीडियो बनाया था, आप उसको देख लेना। 3 कंपनी मैंने बताई है, उसमें हैप्पीएस्ट माइंड की डिस्कस किया है, सोनाकॉम्स को किया है एंड टार्सन प्रोडक्ट्स को किया है। तो प्रॉक्सी बिजनेस में जाओ, मेन बिजनेस में मत जाओ, प्रॉक्सी बिजनेस में जाओ। वहां पे आपको क्या होगा कि उनके बिजनेस में ग्रोथ थोड़ी सी बनी रहती है, वो स्ट्रांग रहते हैं, उनके बिजनेस के फंडामेंटल, मतलब उसके बिजनेस में ग्रोथ बनी रहती है और फंडामेंटल उसके ठीक ठाक ही हैं, सभी कंपनियां अच्छे फंडामेंटल वाली हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो प्रॉक्सी बिजनेस पे फोकस करो, मेन बिजनेस में अभी मत इन्वेस्ट करो, एंड IT पे ज़्यादा फोकस करो। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो मैं 2-3 ETF के नाम बताता हूँ।
पहला ETF है ICICI का टेक्नोलॉजी ETF, ओके, उसमें इन्वेस्ट कर दो। और अगर मार्केट नीचे जाए और यहां से, तो आप बैंक 20 में इन्वेस्ट करो, ओके, जो बैंक निफ्टी का ETF है बैंक 20, उसमें इन्वेस्ट करो। अगर बहुत सेफ प्ले करना चाहते हो तब, अगर आपको लगता है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, एकदम सेफ प्ले करना है, तो आप ETF में इन्वेस्ट करो। निफ्टी 20 ले लो, या तो फिर बैंक 20 ले लो। निफ्टी 20 से अच्छा मुझे बैंक 20 समझ में आता है। बैंक 20 निफ्टी 20 से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रांगनेस अभी बने निफ्टी से, कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे निफ्टी के कंपेरिजन में। तो निफ्टी बैंक 20 पे इन्वेस्ट करिए। एंड इसके बाद ICICI का टेक्नोलॉजी का ETF है, ICICI टेक करके उसका नाम है, सिंबल उसका, तो आप उसको सर्च करोगे तो आ जाएगा, उसमें इन्वेस्ट करो। तो ये ICICI का ETF है। ये अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तब आपको ETF में जाना है, फिर भी पूरा नहीं डालना है। 30 एंड 40 ये आप रूल याद रखो। और मार्केट में पेशेंस रखो। क्यों? क्योंकि कुछ भी ग्लोबल की सिचुएशन हो, हमारे यहाँ की कंपनियां आगे बढ़ेंगी, हमारे यहाँ ग्रोथ अभी बहुत ज़्यादा है। हमने अभी समझो कि अभी हमने चलना सीखा है, तो हमें अभी दौड़ना है और फिर और आगे चल के ओलंपिक जीतना है। तो ये समझो आप लोग मार्केट में बने रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ग्लोबल प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा रिसेशन आ सकता है, आगे चल के गवर्नमेंट है, RBI है और फिर वहाँ पे फेड है, ये सब उनको कंट्रोल करेंगे। हमारा आपके सोचने का जरूरत नहीं, यहाँ पे ये काम है बड़े लोगों का, वो लोग इसको हैंडल कर लेंगे। हमारा काम आपका है कि आप काम करो, पैसा कमाओ, और जिससे आपका ग्रोथ हो, आपकी ग्रोथ हो, आपकी कंपनी की ग्रोथ हो, आप इस पर फोकस करो और सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करो। तो बस यही है कि मार्केट में मैं जो अपडेट देना चाहता हूँ। तो आप अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो ट्रेंच में इन्वेस्ट करो। और पहली बात तो जिसकी जरूरत आपको है, जिस पैसों की, उसको इन्वेस्ट मत करो, बस यही है। और आप आगे चल के और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई इसमें गारंटी नहीं है, हो सकता है और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर हो सकता है कि मार्केट मार्च वाले सपोर्ट के पास जाकर के रिवर्स कर जाए। बट किसी को कुछ पता नहीं है, तो मार्केट को गेस करने से अच्छा है आप लेवल से याद रखो कि कहां पे आपको इन्वेस्ट करना है। तो मैंने आपको बता दिया 30% अभी अगर फ्रेश कर रहे हो तब, फिर 30%, और यहां से 1000 पॉइंट का निफ्टी करेक्शन आएगा तब, और फिर उसके बाद जब रिवर्सल दिखेगा तब वहां पे 40% ऐड करके बैठ जाना है, तो आप उसकी रैली का फायदा उठा सकोगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, शंका है, तो थोड़ा और वॉच करो। FIS को नेट पॉजिटिव होने दो। FIS जब बाई कर लेंगे, 10-15 दिन वो लोग बाई करेंगे, तब उसके बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट करना। ये आप थोड़ा, अगर आपको नहीं कुछ भी समझ में आता तो ये कर लो, और अगर एकदम से नहीं समझ में आता है तो मैंने कहा है कि ETF बाई कर लो। क्लियर? तो बस यही था मार्केट पे अपडेट और आपके क्वेश्चंस का जवाब कि भाई आपको मार्केट कहां तक जा सकता है और नीचे जा सकता है, कहां से सपोर्ट लेगा, नो गारंटी। हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए? हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ट्रेंचेस में। जिन पैसों की जरूरत है उन पैसों को अभी मत डालो। जो फ्रेश पैसे पड़े हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं आने वाले 4 से 5 सालों के लिए, उसको इन्वेस्ट करो, क्योंकि मार्केट कितना और ज्यादा गिर सकता है या फिर साइडवेज रह सकता है, ये कोई पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, गारंटी भी नहीं है। हो सकता है नहीं भी गिरे तो साइडवेज हो जाएगा, तो आपको रिटर्न ओवरऑल नहीं बनेगा। और अगर इन्वेस्ट करना भी है तो ऐसी कंपनियों में करो जिन कंपनियों में ग्रोथ है। ओके, प्रॉक्सी बिजनेस में जाओ, ऑटो के प्रॉक्सी में जाओ, हेल्थ केयर के प्रॉक्सी में जाओ, और IT सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी के प्रॉक्सी में जाओ, या फिर टेक्नोलॉजी में चले जाओ। तो बस यही था। और अगर अच्छा लगा हो अपडेट, सो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। और